हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा और मैं आज आपको जियोग्राफी से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा और मैं आज आपको जियोग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। ये बहुत ही छोटी जानकारी है। आगे से मैं इसमें और भी बड़ी बड़ी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं हमारी पृथ्वी पहले ठंडी हुई और ठोस हुई तो इग्नियस रॉक बनी। मतलब कि पहले ये हमारी पृथ्वी आग का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हुई तो इग्नियस चट्टानें बनी, मतलब आग्नेय चट्टानें बनी। और वे चट्टानें प्लेटू रीजन में बनी थी। मतलब जो हमारा भारतीय क्षेत्र का पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र, जिसे मतलब उत्तर भारत के मैदान को छोड़कर जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो ज़्यादातर पठारी क्षेत्र ही है, जहाँ पर पहाड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये घटनाएं प्री कैम्ब्रियन काल में हो रही थी, मतलब कि 60 करोड़ वर्ष पहले, 600 मिलियन कह सकते हैं या फिर 60 करोड़ वर्ष पहले। और इसी समय आर्केनियन निस भी बन रही थी। आर्केनियन निस एक चट्टान होती है। आर्केनियन मतलब कि एक आर्केनियन समय भी था, उस समय आर्केनियन निस बनी थी। मतलब निस एक चट्टान होती है और ये आर्केनियन पीरियड में बनी, इसे ही आर्केनियन निस कहते हैं। और ग्रेनाइट चट्टानें भी इसी समय बन रही थी प्री कैम्ब्रियन में, यानी कि प्री कैम्ब्रियन से मतलब कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन हो रहा था। तो ये घटना 60 करोड़ वर्ष पहले की है, प्री कैम्ब्रियन। फिर ये चट्टानें जो हैं, नीस कह लीजिए या फिर ग्रेनाइट की रॉक चट्टानें जो भी थीं, आग्नेय चट्टानें, ये सब अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से अवसादी चट्टानों में बदली। अपक्षय और अपर्दन कैसे होता है? अपक्षय होता है चट्टानों का टुकड़ों टुकड़ों में टूट टूट कर या फिर बारूद बुरादे के रूप में चेंज होना और फिर उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाना, इसे ही अवसाद कहते हैं और इसी को अवसादी चट्टानें कहते हैं। धीरे धीरे ये अवसादी चट्टानों के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण कायांतरित चट्टानें बनती हैं। कायांतरित चट्टानों में आते हैं संगमरमर और आप कह सकते हैं स्लेट टाइप के कुछ चीज़ें भी होती हैं। तो इन्हीं में कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं, यानी कि अवसादी चट्टानों का कायांतरण हो जाता है पूरी की तरह से। तो इस समय छोटी छोटी आग्नेय घटनाएं भी हो रही थी। मतलब ज्वालामुखी थोड़े थोड़े फट रहे थे और उसमें से ज्वालामुखी निकल रहा था, मतलब लावा, तो उसी को आग्नेय घटनाएं कहते हैं। और फिर धीरे धीरे अरावली पर्वत बना, जो कि सबसे प्राचीनतम मूर्दार पर्वत है। मूर्दार पर्वत वहाँ बनता है जहाँ पर कोई अवसाद जमा हो और ज़ोरदार धक्के लगने से या फिर किसी पृथ्वी के प्लेट के टकराने से, जो भूपर्पटी होती है, क्रस्ट होती है ऊपरी, उसके टकराने से अचानक वो ऊपर उठने लगता है। धीरे धीरे, अचानक तो नहीं उठता, धीरे धीरे ही उठता है, क्योंकि कोई घटना पृथ्वी पर अचानक नहीं होती। तो इस तरह मूर्दार पर्वत बनता है। तो जो कि अरावली पर्वत है, ये बहुत ही प्राचीन मूर्दार पर्वत है। लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले का ही ये पर्वत माना जाता है।